बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माई चैनल इजी कुकिंग विद मिशकात। तो आज ही इसी कुकिंग में जो डिश बनने वाली है वो मज़ेदार तो होगी भी और अच्छी इसलिए भी है कि इसके लिए भी किचन में खड़े होके पकाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों में किचन में खड़े होके पकाना बहुत बड़ा मसला है। तो इसलिए ये मज़ेदार भी है, डिफरेंट भी है और बहुत जल्दी बनने वाली डिश है और आम जो रोज़मर्रा के जो खाने हैं उनसे बिल्कुल हट के है, क्योंकि एक जैसे खाने खा खा के जी भर जाता है। तो ये थोड़ी सी डिफरेंट डिश है और बहुत आसान है। तो इसमें मैंने क्या चीज़ें यूज़ की हैं, कैसे पकाया, तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो चलिए जी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने बीफ कीमा लिया है 1 kg और ये देखिए जी इसमें थोड़ी सी चर्बी भी है, यानी थोड़ा सा चर्बी वाला भी है। और इसके लिए जो मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रही हूँ वो हैं ये रेड चिली बॉल्स हैं, जो मिर्चोला मिर्चें हैं, और ये हैं जी तकरीबन 8-9 दाने, और 2 बड़ी इलायची हैं। इसी तरह ये 1 टीस्पून काली मिर्च है साबुत, और ये 7-8 दाने इसके लौंग के हैं, और 1 टीस्पून ये सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 टेबल स्पून ये धनिया है। तो इसको हम क्या करेंगे साथ आगे बताऊंगी। साथ मैंने एक लिया है ये कच्चा पपीता, तो साथ इसमें नमक यूज़ करेंगे जितनी ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले जो ये ड्राई चीज़ें हैं, ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं, इनको हम ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट करने के लिए सबसे पहले जो मिर्चें हैं वो मैं डालती हूँ, और काली मिर्चें, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो इसको मैंने बिल्कुल जो है वो जब पैन गर्म हो गया तो उसके बाद फ्लेम को लो कर दिया और सिंपल चंद सेकंड्स यानी 1 मिनट से भी कम इसको थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया है, और उसके बाद ये सारी चीज़ें साथ शामिल कर दी हैं। तो बल्कि बिल्कुल हल्की आंच पे इनको ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि ज़रा सा भी तेज़ फ्लेम होगा तो ये मसाले जल जाते हैं। ख़ासकर सफ़ेद ज़ीरा बहुत जल्दी जलता है, इसलिए बिल्कुल जो थोड़ी सी रंगत चेंज हो, हल्की सी खुशबू आना शुरू हो, तो इट मीन्स कि ये हमारा ड्राई रोस्ट हो गई हैं। तो उसके बाद इसे ठंडा करके पीस लेंगे। साथ एक चीज़ जो मैंने आपको बतानी है वो बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट है, और वो है जी ये खशखाश, और ये मैंने अभी इसको धोई है। तो ये 2 टेबल स्पून है। तो धोने के बाद इसको भी मैंने ड्राई रोस्ट किया है, और ये देखें बिल्कुल निखरी अलग अलग हो चुकी है। और अब इन सबको मैं ग्राइंडर में पीस लूँगी, इन मसालों को, और जो ताज़े पीसे होते हैं उसकी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। तो पीसने के बाद ये भी स्कीम में शामिल कर दिया, और उसके बाद ये खशखाश भी पीस ली, और उसके बाद ये 1 टेबल स्पून नमक मैंने डाला है, और ये आप अपनी पसंद के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर लिया करें। और उसके बाद ये पपीता है जो चंद दिनों से मैंने मंगवाया हुआ था, और इस वजह से इसका छिलका जो है वो थोड़ा सा जो है वो चिकना हो रहा है, और सारा छिलका इसका उतार के और सारे जो हैं इसके सीड्स निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे, और ये फिर मैं इकट्ठा पीस लूँगी। और हाफ़ मैंने पपीता इसमें डालना है। तो इसको जब भी आप ये डिश बनाएं, इसको जो है वो गलावटी कबाब भी कहते हैं और गलावटी कीमा भी कहते हैं, तो उसके लिए ताज़ा ही पपीता मंगवाएं, तो फिर इसका असर जो है और जायका अच्छा होता है और इसका असर भी अच्छा होता है। तो ये सारा मैंने देखें इसको साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद मैंने इकट्ठा पीस लिया है, और ये बिल्कुल ये देखिए पेस्ट फॉर्म में आ गया। थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, बहुत थोड़ा, ताकि पीसना इसका आसान हो जाए। और उसके बाद अब हाफ़ मैं इसमें डालूँगी और हाफ़ मैंने रख लिया है, ताकि अगली डिश जो जल्दी बनानी है फ्रीज़ मैंने कर दिया है, तो वो उसमें मैं यूज़ कर लूँगी। अदरवाइज़ लॉन्ग टाइम के लिए मैं ज़्यादा फ्रीज़ नहीं करती, क्योंकि उसका फिर ज़्यादा अच्छा असर भी नहीं होता और जायका भी नहीं आता। तो ये पपीता भी आप देख लीजिए कि बिल्कुल भी कच्चा नहीं है। जो बिल्कुल कच्चा होता है वो थोड़ी सी कड़वाहट पैदा करता है, तो ये थोड़ा सा नरम वाला है। तो इसे शामिल करके और हाफ़ एन आवर 3-4 घंटे के लिए रखना है, यानी थोड़ा सा पड़ा रहने दें, और ये रूम टेम्परेचर भी होना चाहिए, तो इस गर्मी में फिर इसका असर अच्छा होता है, और ये कीमा इस पपाई के साथ बड़ा अच्छा गलता है। और उसके बाद फिर मैंने हाफ़ कप ऑयल लिया है, और गर्म होने पे फिर इसमें 2 प्याज हैं जो इस तरह स्लाइसिस में काटे हुए हैं,
और मीडियम फ्लेम में इसको फ्राई करना है। और जब तेल गरम हो जाए तो फिर ही प्याज डाला करें, तो वो अच्छा फ्राई होता है। और ये देखिए इस तरह मैंने बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन किया है। और इसमें से मैं प्याज का ज़्यादा हिस्सा निकाल लूँगी और उसका फिर आगे क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो सारे जो ये स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखा करें। स्किप करने की सूरत में फिर क्या होता है कि कोई भी अच्छी टिप जो होती है, अच्छी ट्रिक्स होती है, वो मिस हो जाती है। तो नेक्स्ट टाइम फिर आगे फॉलो करना मुश्किल हो जाता है। जब भी देखें आप पूरी वीडियो को गौर से देखा करें। तो ये प्याज का ज़्यादा हिस्सा मैंने निकाल के रख लिया है और बाकी फिर इसी प्याज में, और प्याज को इतना ही फ्राई करना है, इतना ही, ज़्यादा हो जाएगा तो वो फिर कड़वाहट पैदा करेगा। उसके बाद ये मैरिनेटेड जो कीमा है, जो काफ़ी तकरीबन 4 साढ़े 4 घंटे से पड़ा हुआ है, इसलिए अगर 4-5 घंटे पड़ा रहे तो अच्छा रहता है। उतना ही इसका पपीते का जो असर है वो कीमे पे अच्छा होता है। और उसके बाद फिर मैंने इसी थोड़े से प्याज के साथ इसको कीमे को शामिल किया है। और यहाँ पे अब इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। तो ये काफ़ी पानी मज़ीद छोड़ देता है कीमा, तो इसलिए इसको कोई भी पानी साथ शामिल नहीं करना। तो ये देखिए मैंने देखा तो काफ़ी पानी इसने छोड़ा हुआ है। तो इसलिए इसके बाद ये फिर मैंने किया है कि सिंपल 1 टमाटर, ये टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें चाहे ना डालें, लेकिन मैंने सिंपल 1 टमाटर जो मीडियम साइज़ का था उसे चॉप करके इसमें शामिल किया है। इसलिए जो टमाटर है वो ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इसका जायका इसमें थोड़ा अच्छा लगता है। तो साथ इसको पकाया है और अब यहाँ पे साथ साथ जो इसका एक्स्ट्रा पानी है वो भी ड्राई होता रहेगा। तो ये इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के थोड़ा सा छोड़ देना है ताकि थोड़े से हल्की आंच पे ये पकता रहे। और यहाँ पे मुझे लगा कि नमक कम है थोड़ा, तो मैंने इसमें और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। इसलिए आप भी चेक कर लिया करें कि नमक कम हो तो ज़्यादा डाला जा सकता है, इसलिए कभी भी ज़्यादा पहले ना डाला करें। तो यहाँ पे सारा एक्स्ट्रा पानी ड्राई हो गया, साथ साथ कीमा अच्छी तरह भुन भी गया है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी यानी हाफ़ कप से पानी, थोड़ा सा हाफ़ कप से भी थोड़ा कम डाला है ताकि ग्रेवी इस तरह जूसी हो जाए और ये नरम नरम लगे, क्योंकि कीमा अच्छी तरह भुन गया है। उसके बाद बिल्कुल एंड पे यानी 1 मिनट पकाने के बाद फिर ये हरी मिर्च और अदरक जो जूलियन कट की हुई है और हरा धनिया वो इसमें शामिल किया है और थोड़ा सा बचा लिया है। जब डिश आउट करेंगे तो उसके ऊपर मज़ीद गार्निश कर लेंगे। तो यहाँ ये थोड़ा सा मिक्स कर दिया है ताकि इसका जायका भी इसमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। और जब भी आप गोश्त की कोई डिश बनाएं तो उसमें अदरक लाजमी डाला करें ताकि उसका जो बादीपन है वो ख़त्म हो जाए और गोश्त के साथ फिर इसका जायका भी अच्छा होता है। और जो गोश्त स्पेशली बीफ का है वो थोड़ा बादी होता है, तो बादीपन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल ऑफ़ कर दिया और ऑफ़ करने के बाद फिर मैंने 1 नींबू जो काफ़ी रसीला था, जूसी, वो मैंने इसमें शामिल किया है। यानी 2-3 चम्मच नींबू का रस होना चाहिए, 2 चम्मच तो होने चाहिए। और नींबू भी गोश्त के लिए जायके में भी बहुत अच्छा होता है और हाज़मे के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए नींबू और अदरक ये लाजमी गोश्त में डाला करें। तो ये जो सीड्स इसमें आए हैं ये मैं इसमें से निकाल रही हूँ। तो आपको जैसे आसान लगे उसी तरह नींबू का रस इसमें शामिल कर लें। तो ये जी फ्लेम बिल्कुल ऑफ़ है और यहाँ पे अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो ये कीमा बहुत जूद हज़म भी और बहुत अच्छा भी रहा और साथ पास खड़े भी नहीं होना पड़ा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट अच्छा लगा सबको। उसके बाद बिल्कुल एंड पे मैंने जो प्याज फ्राई करके निकाली हुई थी वो इसमें शामिल की और शामिल करने के बाद यहाँ पे जो है वो कोयले की स्टीम दूंगी। तो ये जो धुआं इसमें शामिल होगा ये इसके जायके को बिल्कुल डिफरेंट कर देगा, एक पपीता और दूसरा धुआं। तो ये बिल्कुल डिफरेंट जो है वो कीमा लगेगा, इसलिए एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सबको यकीनन पसंद आएगा। इवन के बच्चों ने भी बहुत शौक़ से इसे खाया। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा तो धुआं नहीं इसमें दिया, इसलिए जो धुएं की क्वांटिटी कह लीजिए या जितना भी आप पसंद करते हैं तो वो उतना आप इसको धुआं दे सकते हैं। उसके बाद जी बिल्कुल 1-2 मिनट के बाद वो मैंने इसको डिश आउट कर रही हूँ ताकि सिंपल थोड़ा सा जायका और धुएं का असर इसमें शामिल हो। बहुत ज़्यादा हमें पसंद नहीं है, तो इसी जितना धुआं होगा जितनी देर रखेंगे तो उतना ही डिश में वो उसका असर और जायका ज़्यादा शामिल हो जाता है। तो ये देखिए जी डिश आउट करके मैं आपको दिखा रही हूँ और ये थोड़ा सा धनिया और अदरक मज़ीद थोड़ी सी ऊपर मैंने
डाल दी है और प्याज भी। तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जूद हज़म भी था और बिल्कुल डिफरेंट और बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीफ की अमूमन जो डिशेज़ हैं बच्चे पसंद नहीं करते और गर्मियों में स्पेशली खाई नहीं जाती। तो इस तरह आप ज़रूर खिलाएं ताकि बच्चों के लिए एक हेल्दी फूड भी है और जायका भी बहुत अच्छा है, पास खड़ा भी नहीं होना पड़ा और बिल्कुल डिफरेंट डिश है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। पसंद आने की सूरत में अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, लाइक करके अपनी फैमिली फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर किया करें। अपनी दुआ में याद रखिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।